I welcome my junior students. Good morning to all of you. I am Deepak sir. I am going to explain about English grammar. In English grammar, you have to study about the first topic, which name is tenses. In previous classes, you have already studied about tenses and kinds of tenses. But I am going to explain about descriptive about the use and misuse of tenses. As you know that tense is the study of form of the verbs. टेंस जो होता है क्रियाओं के रूपों का अध्ययन होता है. In tense you have to study about two types of tenses. First according to take and second according to make. What is take? Here T for traditional, E for English and G for grammar. According to take यानी traditional English grammar you have to study about three kinds of tenses. First present, second past and third future tense. And according to make modern English grammar you have to study about two kinds of tense. First present and second past. But I am going to explain about according to take. In previous classes you have already known about there are three kinds of tense. First present, second past and future third. And also there are four parts of tenses. First indefinite, second continuous, third perfect and fourth perfect continuous. In first parts you have to study about according to present tense. In present tense you have to study about six kinds of sentences. In first sentences you have to study about affirmative sentence. In affirmative sentence the structure of affirmative, as you know, subject plus V1 V5 plus object, where V1 is plural whereas V5 is singular form. That is one example. He writes a letter. आपने पहले क्लास में ये आपने जानकारी लिया था कि प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, जहाँ वर्ब वन जो होता है हमेशा प्लुरल होता है. जैसे कि यहाँ पर गो आपका क्या है प्लुरल वर्ब होता है, बट यहाँ पर गोज जो होता है ऑलरेडी क्या होता है सिंगुलर होता है. सो यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन अबाउट योर स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव and WH word and WH word interrogative word. But I will only focus about the use of simple present tense. So listen carefully and try to understand. According to use of simple present, first you have to know about some notes. In notes, use of simple present with the flowing adverbs, यानी सिंपल प्रेजेंट का जो प्रयोग होता है निम्नलिखित एडवर्बों के साथ हम कर सकते हैं. जैसे कि ऑलवेज होता है, नेवर होता है, सेल्जम होता है, ऑफन होता है, ओकेजनली होता है, यूजुअली होता है. ठीक ना, ये सब जो होते हैं ये एडवर्ब हैं और ये सब एडवर्ब अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं. जैसा कि ही कम्स हियर या ही ऑलवेज गोज देयर, ही नेवर स्मोक्स, यानी ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाता है जो एडवर्ब से क्या होता है बिलोंग्स करता है. जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था ही कम्स हियर, तो इसको यहाँ पर ये भी कर सकते हैं ही शेलजम कम्स हियर, वह यहाँ कभी कभार आता है. तो ये जो सेल्जम जो होता है ये आपका एडवर्ब है और ये एडवर्ब जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये एडवर्ब माना जाता है. सो एंड नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट इन यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ यानी चिरस्थायी सत्य में हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं. जैसे कि कोई भी सत्य जो घटनाएं होती हैं, जो भी सच्ची बातें होती हैं उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है. जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो सूरज होता है जो अर्थ होती है सूरज की क्या करती है चक्कर लगाती है. ये जो सच है यानी कथन जो है ये स्टेटमेंट जो होता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आता है. तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसको प्रेजेंट टेंस में हम एक्सप्लेन करते हैं जो इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है. जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं तो 2 and 2 makes 4 या 2 and 2 is 4 होता है जो सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आता है. एंड नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट इन कस्टम. कोई भी जो रीति रिवाज होता है, जैसे कि हमारे यहाँ रीति रिवाज होती है, जैसे बहन जो होती है भाई की राखी बांधती हैं, औरत जो होती हैं सिंदूर लगाती हैं, तो ये सब एक रीति होता है, कस्टम होता है जो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं
सिस्टर्स डैश राखी टू देयर ब्रदर्स, जो बहनें जो होती हैं अपने भाइयों की राखी बांधती है, ये कस्टम के अंतर्गत आता है, एक रीति रिवाज बनाया गया था। तो जो भी रीति रिवाज होती है उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्लेन करते हैं। एंड कमेंट्री, कोई भी कमेंट्री हो, चाहे वो रेडियो की हो चाहे वो टीवी की हो, जैसे कि अक्सर हम कमेंट्री सुनते हैं, जैसे कि हम टीवी पर देखते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कमेंट्री हुआ करती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि अभी आंखों देखा हाल जो पाकिस्तान और क्या कहलाता है इंडिया के बीच, जैसे एक एग्जाम्पल तौर पर हम कमेंट्री आपको सुनाने जा रहा है। जैसे Shoaib Akhtar is on his path and once again consonants ball to Sachin Tendulkar and Sanjeev Tendulkar moves his bat and the ball goes into the boundary for 4 runs and the score of Indian teams now 25 lots of any wickets। तो यहाँ पर जो हम कमेंट्री बोले हैं, इस कमेंट्री में जितने भी हमने वर्ब लगाया है वो सिंपल प्रेजेंट का, जैसे सचिन तेंदुलकर मूव्स क्या है, वर्ब है। हिज बैट बॉल गोज इनटू द बाउंड्री, गोज क्या है यहाँ पर, वर्ब है जो प्रेजेंट के ही अंतर्गत आता है। शोएब अख्तर थ्रोज द बॉल, थ्रोज जो है ये प्रेजेंट के अंतर्गत आता है। तो कोई भी कमेंट्री चाहे वो रेडियो पर देख यानी सुनते हो या टीवी पर देखते हो, उसको हम प्रेजेंट से ही क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एंड also poets and authors statements and habitual actions are also used in simple present tense। यानी जो भी हमारा ऑथर का या पोएट का स्टेटमेंट जो होता है वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस अंतर्गत रखते हैं। जैसे विवेकानंद सेज, विवेकानंद तो मर गए है तो नहीं, लेकिन उसके स्टेटमेंट को क्या करते हैं, दोबारा सुनने के लिए, दोबारा कहने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है विवेकानंद सेज राइज अवेक नॉट स्टॉप टिल गोल इज अचीव। जी विवेकानंद कहते हैं कि उठो जागो और मत ठहरो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो ये सब जितने भी होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही अंतर्गत आते हैं। एंड ऑल्सो यू हैव टू नो अबाउट हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन वह जो होता है ये भी एक प्रेजेंट के ही अंतर्गत है, जिसका हैबिट हो। मान लीजिए कि हैबिट है कि वो अक्सर यानी भोजपुरी बोलता है, वह प्रायः यानी बाथरूम में यानी गाना गाता है। तो ये सब क्या होता है, हैबिट होता है, उसका हैबिचुअल होता है। तो हैबिचुअल एक्शन को अक्सर क्या करते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट से ही हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया, ही यूजुअली स्पीक्स भोजपुरी। तो यहाँ पर यूजुअली जो है ये ऑलरेडी क्या है, एक एडवर्ब है, बट ये कौन सा एडवर्ब है, ये हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करता है जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर यूजुअली क्या है, एक एडवर्ब है। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अबाउट एडवर्ब्स। एडवर्ब्स इज मेन form of the structure about the conforming a tense। So in the next topic in next notes you have to also know about with the simple present इफ हियर देयर, यदि कोई स्टेटमेंट हियर देयर से स्टार्ट होता है और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में ही हम रखते हैं। इसको हम पास्ट में नहीं रखेंगे, फ्यूचर में नहीं रखेंगे, इसको हम प्रेजेंट में एक्सक्लामेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, हियर ही डैश। तो यहाँ पर डैश जो है ये तो हम टेंस जो यूज करते हैं कॉम का, ये ओनली फॉर यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर कॉम्स हो गया क्योंकि एक्सक्लामेशन मार्क है। तो हियर और देयर से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, आपका क्वेश्चंस में जो आपका ऑप्शन जो होता है अगर देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट जो होता है उसको ओनली फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट्स में रखते हैं। ठीक है। एंड एक और स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर शो किया है, यदि कोई कंजक्शन से कोई स्टेटमेंट आदि कनेक्ट हो जो सिंपल फ्यूचर से कनेक्ट हो, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर है, तो जो कनेक्शंस जो होते हैं, जो कंजक्शंस होते हैं, इससे जुड़े हुए टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, ही कम्स हियर आई शैल हेल्प हिम। जैसा कि मैं आई शैल हेल्प हिम, ये तो फ्यूचर इंडिफिनिट है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट जब है तो इसके साथ ये कंजक्शन है इफ। तो इफ के साथ यदि कंजक्शन रहता है इफ, तो ये आने वाला जो टेंस होता है इसके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्योंकि इसके साथ आगे आने वाला टेंस क्या होता है, फ्यूचर। या तो फ्यूचर पहले आएगा या बाद में आपका प्रेजेंट आ जाएगा। ठीक है ना। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक अबाउट टेंसेज। इन फर्स्ट टेंसेज you have to already study about present. In present you have to also know about deeply in use of simple present tense. I will focus about on this next kinds about present continuous tense. Till try to understand and try to listen about and see about this video yourself for better concept. Till thank you.